welcome back to my YouTube channel. So today we'll be seeing the important topics of PSM. ये बहुत ही ऑन डिमांड YouTube वीडियो है एंड चैप्टर वाइज लिस्ट बना रखी है कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. कहीं कहीं पे लिख रखा है कि कौन सी बुक से पढ़ो या फिर कौन से रिसोर्स से पढ़ो, एंड कहीं पे लिख रखा है कि वाइवा या प्रैक्टिकल या MCQ पर्पज़ के लिए वो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. तो ये जितने भी टॉपिक्स गिवन हैं आई थिंक दीज आर सफिशिएंट. मैंने 2-3 सोर्सेज से लिख के बनाए हैं एंड पास्ट ईयर के पेपर से भी देख के बनाए हैं. सो इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल होगी एंड यू कैन फाइंड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड दीज ऑल टॉपिक्स आर वेरी गुड फॉर MBA स्टोरी एग्जाम्स. ठीक है, सो चैप्टर वाइज शुरू करते हैं. द फर्स्ट चैप्टर इज मैन मेडिसिन. छोटा सा चैप्टर है एंड इसके छोटे से ही टॉपिक्स है जो कि सिर्फ रीड पर्पज़ के लिए. PHC, MDG और SDG सिर्फ रीड करो, ठीक है, क्योंकि PHC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर वो बाकी चैप्टर्स में भी डिटेल में दे रखा है. तो इस वाले चैप्टर में से ये रीड थ्रू है, बाकी भी हमारे छोटे छोटे पैराग्राफ ही है. मेन आता है हमारा सेकेंड चैप्टर विच इज़ द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज़. ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि आ सकते हैं. डेफिनेशन, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, HDI, PQLI, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पॉजिटिव हेल्थ, कंसेप्ट ऑफ वेलबींग, ये थोड़े हमारे रीड वाले टॉपिक्स हैं एंड जो कि पूछे जा भी सकते हैं, नहीं पूछे जा सकते, पर जो स्टार मार्क वाले टॉपिक्स हैं ना, ये तो पूछे जा चुके हैं. दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. MDG वापस यहाँ पे एक पैराग्राफ आता है छोटा सा. लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर, जिसमें हमारा PHC पर थोड़ा डिटेल आ सकता है और हेल्थ प्रमोशन पे हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला टॉपिक. देन लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन एंड मोड्स ऑफ इंटरवेंशन. ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर पेपर में दिया जाता है. प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, ये सारे हमारे लेवल्स हमें पता होने चाहिए. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस स्लाइड में. ठीक है. आइसबर्ग फिनोमिना, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट MCQ पर्पज़ के लिए भी एंड लिखने के पर्पज़ के लिए भी. इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, इसमें हमारे सारे मोर्टालिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी, ठीक है, ये सारे अलग अलग हेडिंग्स के अंदर उनके अलग अलग इंडिकेटर्स है. उनकी एक लिस्ट बना लो एंड उनको देखते जाना, ठीक है, कि किसमें कौन सी चीज़ आनी है. फिर आता है हमारा डायली, ये भी हमारा छोटा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है. स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ, डिसेबिलिटी रेट्स, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, ये सारे अलग अलग क्वेश्चन आ चुके जो इसमें थे हेडिंग्स के अंदर. ठीक है. मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन, डिसीज़, इलनेस एंड सिकनेस, ये हमारा वाइवा क्वेश्चन भी बन सकता है. यहाँ पे मैंने लिखा नहीं शायद. तो वाइवा क्वेश्चन के लिए बन सकता है कि डिसीज़ में का क्या डेफिनेशन है, इलनेस की क्या डेफिनेशन है और सिकनेस की क्या डेफिनेशन है, क्या फ़र्क है तीनों में. अभी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे PSM पढ़ने का तरीका क्या है कि आप ना उसका मतलब एक बार गो थ्रू कर लोगे ना सारी लाइंस को, आप आंसर बना सकते हो. जो मेन फोकस है आपका वो हेडिंग्स पे रहना चाहिए कि ये हेडिंग किस के अंडर आ रही थी और इसके अंदर क्या क्या आना था. ठीक है. पूरा मत लर्न करने बैठ जाओगे तो PSM ख़त्म नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ टू वास्ट एंड टू लेंथी एंड टू बोरिंग. ठीक है. तो इसमें आपको यही फॉलो करना है कि आप हेडिंग्स को रिमेंबर करो, जो बेसिक मेन हेडिंग्स थी. तो हेल्थ में ही आगे हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू होता है, वेब ऑफ कॉजेशन, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़, इस पर हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है. दिस इज़ अ स्टार मार्क क्वेश्चन. एलिमिनेशन, इरेडिकेशन, ये भी हमारे वाइवा के लिए कि एलिमिनेशन और इरेडिकेशन में क्या फ़र्क है एंड कौन सी डिसीजेज़ है जो एलिमिनेट हो चुकी है, जो इरेडिकेट हो चुकी है इंडिया में और वर्ल्ड में. देन मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस, क्या होता है, दोनों में क्या फ़र्क है. एंड सेंट्रल सर्वेलेंस में छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन या वाइवा क्वेश्चन बन सकता है. नीति आयोग इज़ अ रीड टॉपिक. सो लेट्स कम टू एपिडेमियोलॉजी. यहाँ पे मैंने लिख रखा है फाइल, एंड क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट में हमें प्रैक्टिकल फाइल में एपिडेमियोलॉजी के काफ़ी सारी चीज़ें लिखवाई जाती है एंड अगर वहाँ से कर लेंगे देन आई थिंक इट्स सफिशिएंट, बिकॉज वहाँ पे बहुत कट शॉर्ट में लिख रखा है, बहुत अच्छे से लिख रखा है. तो एपिडेमियोलॉजी में रिलेटिव एंड एट्रीब्यूटेबल रिस्क, इसके फॉर्मूलाज. निमोनिया, IMNCI वाला ये तो पता ही होना चाहिए. कोहॉर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, ये दोनों अलग अलग पैराग्राफ भी और इनके बीच का डिफरेंस टेबल भी. ठीक है. इनके बीच का डिफरेंस टेबल भी और अलग अलग पैराग्राफ भी, ये दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है. केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट. इसी में आता है ऑड्स रेशियो. एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए जो वाइवा में पूछते हैं. मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, जिसमें रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये वाली सारी चीज़ें आती है और उनके सारे फॉर्मूलाज आते हैं. आपको एक पेपर लेना है, जितने भी फॉर्मूलाज है इस चैप्टर में सब एक जगह लिख देना है. ओके.
देन कॉम्पोनेंट्स एंड एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ये हमारा थोड़ा री टॉपिक है, बट उसमें जैसे 3 कॉम्पोनेंट है और 4-5 एम्स है, वो बस पता होना चाहिए क्या फंडा है एपिडेमियोलॉजी का। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, ये हमारा अभी तक मार्क्ड आ रहा है बुक में, अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, पर दिस इज़ अ मार्क टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस, ये हमें पता होना चाहिए, इसके क्या कहता है फॉर्मूला पता होने चाहिए, ये हमारे वाइवा में और थ्योरी में दोनों में पूछे जा सकते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज क्लासिफिकेशन, जो डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल, ये हमारा क्लासिफिकेशन होता है, और इसके अंदर क्या क्या हेडिंग्स आती है वो क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी एक अपने अलग हेडिंग है, जिसके अंदर टाइम, प्लेस और पर्सन हमारी यूज़ होता है, एंड उसमें से टाइम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपर्स में रिपीटेड क्वेश्चन है ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, तो इसको तो नहीं छोड़ना। देन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसमें तो यार कोहॉर्ट, केस कंट्रोल, हमारा RCT, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। रैंडमाइजेशन ब्लाइंडिंग RCT के अंडर आता है, पर इसका अलग से छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। एंड एसोसिएशन एंड कॉजेशन, डायरेक्ट कॉजेशन, इनडायरेक्ट कॉजेशन, स्पूरियस एसोसिएशन, ठीक है, ये सारे हमारे एक बार आप रीड थ्रू कर लोगे, आप लिख सकते हो। सो मेक श्योर यू रीड दिस, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, एसोसिएशन एंड कॉजेशन। एपिडेमियोलॉजी का चैप्टर अभी ख़त्म नहीं होता है, इट इज़ अ वेरी बिग चैप्टर। फिर यहाँ पे हमारा शुरू होता है थोड़ा डिसीजेस जैसा, कि मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, इन्फेक्शियस डिसीज़ की एपिडेमियोलॉजी डेफिनेशन, ये 1-2 पूरा पेज है, जिसमें कम्युनिकेबल पीरियड क्या होता है, होस्ट क्या होता है, केस क्या होता है, कैरियर क्या होता है, सोर्स क्या होता है, रिजर्वॉयर क्या होता है, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी डेफिनेशंस है ना, जो आपको सिर्फ रीड करनी है। बेसिक डेफिनेशन है जो कि वाइवा में पूछी जाती है। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड, जनरेशन टाइम, सीरियल इंटरवल, कम्युनिकेबल पीरियड, ठीक, ये सारी हमारी जो चीज़ें हैं, ये सारा डेफिनेशंस पूछी जाती है। इस पे हमारा शॉर्ट नोट आ सकता है, दैट इज़ द सेकेंडरी अटैक रेट, ठीक है, इसको आप अलग से हल्का सा डिटेल में रीड कर लेना। देन इवन हर्ड इम्यूनिटी, इस पर भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कोल्ड चेन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये चीज़ है जो मैं कह रही थी कि आप फाइल से कर लो, कि उसमें हमारा ILRs, हमारा वॉक इन फ्रीज़र, डीप फ्रीजर्स, इन सब के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा अच्छे से फाइल में लिखवाया जा चुका है, जो मेरे इंस्टीट्यूट से है, पर ये कोल्ड चेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इवन वैक्सीन वाइल मॉनिटर्स, ओपन वाइल पॉलिसी भी है, पर VVM और कोल्ड चेन आर मच मोर इम्पॉर्टेंट। NIH शेड्यूल वैक्सीन का आपको पता होना चाहिए। AEFI इज़ अ री टॉपिक, कि क्या एडवर्स इवेंट होते हैं एक पर्टिकुलर वैक्सीन के बाद। ओके, ये एक हमारा एक वो गिवन है पैराग्राफ, हेल्थ एडवाइस टू ट्रैवलर्स, दिस इज़ जस्ट अ वाइवा क्वेश्चन, कि जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए क्या आप हेल्थ एडवाइस दोगे, तो उसका एक पैराग्राफ गिवन है इस चैप्टर के लास्ट में। देन बायस एंड एरर्स, इस चैप्टर में एक जगह जहाँ पे भी जितने भी बायस आएंगे या जितने भी टाइप्स ऑफ एरर्स आएंगे, टाइप्स ऑफ बायस आएंगे, वो सब हमें रीड करना है, रिपीटेडली आस्क्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दिस वॉज अबाउट एपिडेमियोलॉजी। नाउ कम टू स्क्रीनिंग, छोटा सा चैप्टर है, पर क्वेश्चन हमेशा 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 आता है, तो इट्स अ वेरी वेरी स्कोरिंग चैप्टर। इसमें टॉपिक्स आते हैं स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसके बीच में एक डिफरेंस टेबल है, वो रीड कर लो, दैट इज़ ना, वही पूछते हैं कि क्या फ़र्क है इन दोनों में। लेट टाइम, ये सारे ना, ये वाला वाइवा क्वेश्चन है, ये वाला हमारा वाइवा क्वेश्चन है। यूजेस ऑफ स्क्रीनिंग आ सकता है। क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग, वैलिडिटी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी, ये हमारे थोड़े हेडिंग्स है, और ये वाला क्वेश्चन हमारा आ सकता है। सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी एंड प्रेडिक्टिव वैल्यू, ये हमारा प्रैक्टिकल्स में एक, मतलब मेरे इंस्टीट्यूट में होता था कि प्रैक्टिकल टेस्ट में एक इस पे क्वेश्चन आता था कि हमें ये तीनों चीज़ें निकालनी होती थी, प्रेडिक्टिव वैल्यू, स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी। तो ये वाला चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है, एंड इसमें से हमारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देन हम आते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेज। फॉर दिस यूनिट एंड फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज दिस यूनिट आई विल रिकमेंड यू विवेक जैन, क्योंकि ये पार्क से रीड करना एक बहुत ही कम्बरसम चीज़ है और ख़त्म नहीं होगा यार, मतलब सारी डिसीज़ के बारे में इतना कुछ लिखा है ना, जस्ट फॉलो विवेक जैन, उसमें हमारा किस वे में गिवन है, एंड वही से कर लो, बिकॉज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वाला चीज़ है, तो इस पर टाइम वेस्ट इतना मत करो क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत कम आएगा। तो इसमें चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स, रुबेला, कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, निमोनिया, कोविड, टीबी, हेपेटाइटिस, डायरिया, डिहाइड्रेशन, कॉलेरा, टाइफॉइड, फूड पॉइजनिंग, SKRSS और हुकवर्म जो प्रैक्टिकल में फ़ोटो के साथ आइडेंटिफाई करने होता है, डेंगू, मलेरिया, रेबीज, लेप्रोसी, टेटनस, एड्स एंड एमर्जिंग एंड री एमर्जिंग डिसीज और उसके एग्जाम्पल, ये सारे हमारे टॉपिक्स है कम्युनिकेबल डिसीज में। पर जो आप लोग को, जैसे अगर आप लास्ट मोमेंट पर सब कुछ रीड नहीं कर सकते, टीबी कर लो, ठीक है, निमोनिया कर लो, डायरिया, डिहाइड्रेशन कर लो, ठीक है, डेंगू कर लो, एड्स और एमर्जिंग री एमर्जिंग ये कर लो, ठीक है। दिस इज़ द थिंग आई विल टेल यू कि आप ये तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और एंड कोविड, ऑब्वियसली कोविड, डायरिया, डिहाइड्रेशन, ठीक है, डेंगू, एड्स एंड एमर्जिंग री एमर्जिंग की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल, दीज आर द थिंग्स आई विल से कि यार इसमें से क्वेश्चन आना ज़्यादा चांसेस है इसके, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ में ये वाले टॉपिक्स। नॉन कम्युनिकेबल में जो हमारा CHD, हाइपरटेंशन, रूल ऑफ हार्ट्स, रूमेटिक हार्ट डिसीज़, ओरल कैंसर, कॉमन कैंसर इन मेल्स एंड फीमेल्स इन इंडिया, ये वाइवा हमारा पूछ सकते हैं वाइवा में, डायबिटीज़ मेलाइटस, ओबेसिटी, ब्लाइंडनेस, एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज, कैंसर स्क्रीनिंग, ये सारे टॉपिक्स रीड वाले हैं। लेकिन हाइपरटेंशन, रूल ऑफ हार्ट्स पूछा जा चुका है एंड इट इज़ अ गुड टॉपिक। डायबिटीज़ मेलाइटस एंड ओबेसिटी, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है अगर इस चैप्टर में से आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो, ओके। देन हम आते हैं हेल्थ प्रोग्राम्स पे। ये भी पढ़ना बहुत मुश्किल है, अगर आपकी फ़ाइल में थोड़ा लिखवा रखा है RMNCH के बारे में, RCH के बारे में, तो उसी से रीड कर लेना, दैट इज़ इनफ। इसमें बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स आते हैं एंड इसमें से जो आपको मेन करने ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है और बुक में गिवन है। छोटे छोटे पैराग्राफ, किसी के छोटे छोटे पैराग्राफ्स है, किसी के बड़े बड़े हैं, पर जो टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने वो कौन से है? एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम, IMNCI, RMNCH+A, ठीक है, और ये RCH, ओके, एंड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। ये एलिमिनेशन प्रोग्राम, ये कंट्रोल प्रोग्राम। और कौन से बताया मैंने? ये हमारा वाइवा क्वेश्चन है, जो एडोलेसेंट फैमिली वाला केस मिलता है तो उसमें पूछते हैं कि एडोलेसेंट के लिए कौन कौन से हेल्थ प्रोग्राम्स यूज़ होंगे, ओके। बाकी सारे हमारे री टॉपिक्स है, ये मलेरिया वाला, ये हमारे ब्लाइंडनेस का, ये मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। ये बाकी सारे, ये वो चिल्ड्रन न्यूबॉर्न वाला, ये हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ वाला, ठीक है। बाकी सब ठीक है, पर जो टिक मारे ना वो तो नहीं भूलने यार। ये तो बिल्कुल एनीमिया वाला बहुत अच्छे से करके जाना है, RMNCH पे बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करके जाना है, RCH भी बहुत अच्छे से करना है, और NTEP और NACP भी बहुत अच्छे से करना है। तो ये चार तो मैं बोलूँगी ये तो बिल्कुल बहुत अच्छे से करके जाओ, ठीक है, हेल्थ प्रोग्राम्स के उसमें से। नेक्स्ट आता है हमारा डेमोग्राफी। ये भी आई विल रिकमेंड कि फाइल से करो, प्रैक्टिकल फाइल से करो। इसमें हमारे सारे फर्टिलिटी रेट्स, ठीक है, ग्रोथ रेट, ये सारी चीज़ें वो फॉर्मूलाज एक जगह लिख रखे हैं फाइल में। अगर नहीं लिखे, इफ़ यू आर डूइंग इट फ्रॉम द बुक, आप एक पेज लो एंड जितने भी हमारे फॉर्मूलाज होंगे ना उस पेज पे लिखते रहो। एपिड के फॉर्मूलाज अलग, डेमोग्राफी वाले चैप्टर के फॉर्मूला अलग, ठीक है, बायोस्टैट्स के फॉर्मूलाज अलग, ये सारे फॉर्मूलाज पहले से ही एक जगह आप लिख लो एंड में, क्योंकि रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। तो डेमोग्राफी वाले चैप्टर में डेमोग्राफी साइकिल, ये हमारा वाइवा क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एंड चारों स्टेजेस हमें बतानी होती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिपेंडेंसी रेशियो, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। एज पिरामिड, सेक्स रेशियो, ओके, रीड। फर्टिलिटी रेट्स प्रैक्टिकल के लिए। फैमिली साइज, फैमिली प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। बैरियर्स एंड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, बैरियर मेथड, कॉन्ट्रासेप्शन तो पूरा ही, सिर्फ बैरियर मेथड छोड़ो, कॉन्ट्रासेप्शन के सारी चीज़ें, हाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, MTP, पर्ल इंडेक्स मतलब फेलियर रेट, ये सारी चीज़ें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रासेप्टिव आपको गायनी के पर्पज़ के लिए और इसके PSM के पर्पज़ के लिए पूरा अच्छे से आना चाहिए। देन अलग से हमारा क्वेश्चन आ सकता है ग्रोथ रेट पे, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स पे, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये भी हमारे एक पैराग्राफ में गिवन है डेमोग्राफिक में ही।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी का वाइवा में पूछ सकते हैं, क्या हो सकता है, कौन एलिजिबल कपल्स होता है, कौन टारगेट कपल्स होता है, ये भी वाइवा का है, ये भी वाइवा का है। ओके। देन कपल प्रोटेक्शन रेट पे हमारा क्वेश्चन शॉर्ट नोट आ सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स मैंने आपको बोला, आपको पूरा पढ़ना है, एमटीबी पूरा पढ़ना है। फेलियर रेट्स आपको जितना याद रह पाए कोशिश करो, मतलब सब याद हो, पर हाँ जितना याद हो पाए करो। एंड अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग, ये हमारे एक पैराग्राफ गिवन है, एक बार क्वेश्चन पेपर में आ गया था, तो उसको रीड कर लेना, ठीक है। तो डेमोग्राफी में तो यही है। देन कम्स पीडियाट्रिक्स, ऑब्स एंड जीरियाट्रिक्स। तो इसमें हमारे ये हमारा हेडिंग आता है जो रीड है, सोशल ऑब्स्ट्रक्टिव्स क्या होता है, मेटर्निटी साइकिल क्या होता है, एनसीएच प्रॉब्लम्स क्या होता है, केएमसी क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग बीएफएचआई, ये एक बार आ चुका है क्वेश्चन में। ये सारे फॉर्मूलास ये भी अलग जगह एक पेपर पे लिख लो, ठीक है। मेटर्नल मोर्टेलिटी रेशियो, पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, चाइल्ड सर्वाइवल रेट, ये सारी चीज़ें, ये सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। और इसी के अंडर आते हैं हमारे मेटर्नल डेथ की क्या कॉज है, मेटर्नल मोर्टेलिटी के डिटर्मिनेंट्स, इन एंड अराउंड इन्फेंसी, जो पेरिनेटल, नियोनेटल, इन्फेंट, ये सारी चीज़ें, ये सब इनकी पता होनी चाहिए। पेरिनेटल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये वाली सारी चीज़ें, ठीक है। स्टिल बर्थ क्या होता है, इसका क्या रेट है, कॉजेज ऑफ नियोनेटल डेथ, causes and factors affecting infant mortality और maternal mortality बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। कॉज ऑफ डेथ अमंग अंडर 5, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसमें वो फैमिली का केस भी मिलता है, ठीक है, अंडर 5 वाला या कोई एल्डरली वाला, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। IMNCI, हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, ये हमारा वाई में पूछ रहा था कि इन तीनों में क्या फ़र्क है, हैंडीकैप क्या होता है, इम्पेयरमेंट क्या होता है, डिसेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। बिहेवियर प्रॉब्लम्स, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ये अच्छा है, ये टॉपिक अच्छा है, ठीक है। ICDS और पोषण अभियान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इस चैप्टर में से एक तो आपको ये सारे क्या कहते हैं इसको, ये सब फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ICDS पोषण अभियान पता होना चाहिए, और ये जो कॉजेज ऑफ डेथ्स है ना, ये पता होने चाहिए। और ये जीरियाट्रिक्स में से हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द एजेड, हेल्थ स्टेटस ऑफ द एजेड एंड पोटेंशियल फॉर डिसीज प्रिवेंशन एल्डरली, इन तीनों के अपना अपने एक पैराग्राफ है, तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तीनों पैराग्राफ रीड कर लेना, ओके। देन आता है हेल्थ केयर ऑफ द कम्युनिटी, जिसमें लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स या पिलर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा के लिए भी, थ्योरी के लिए भी। एंड ये अलग अलग लेवल्स पे कौन से हेल्थ केयर सिस्टम अवेलेबल होते हैं, ठीक है। एक रिसोर्सेज करके वो है पैराग्राफ, उसको रीड कर लेना। मॉडल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, ये हमारा एक डायग्राम गिवन है कि पहले क्या बक्से बने हुए हैं कुछ, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ केयर सिस्टम, PHC, CHC, सब हेल्थ सेंटर, अगर इस पर क्वेश्चन आए शॉर्ट नोट, तो आपको क्या क्या लिखना है कि क्या कंपोनेंट्स है, इसमें कौन से लोग काम करते हैं, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो PHC पे भी अलग क्वेश्चन आ सकता है, CHC पे भी, और सब हेल्थ सेंटर। इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन आएगा PHC पे, क्योंकि उसमें हमें एलिमेंट्स भी लिखने हैं, पिलर्स भी लिखने हैं, उसका कंपोनेंट्स भी लिखना है, कौन कौन लोग होते हैं वो भी लिखना है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कितने नंबर में PHC वो भी लिखना है, और क्या फंक्शंस होते हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड होती है वो भी लिखना है। तो PHC इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। एंड आशा, आंगनवाड़ी या ऑक्सिलरी नर्व मिडवाइफ, इन तीनों पे एक अलग शॉर्ट नोट आ सकता है कि तीनों लेडीज़ कौन है और ये तीनों का अलग अलग काम, मतलब क्या काम है, इन तीनों का क्या क्या फंक्शन है। देन कम्स न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन भी बहुत बड़ा चैप्टर है एंड आई विल रिकमेंड कि ये भी आप फाइल से करो, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल में इनकी इमेजेस भी होगी, क्योंकि जो हमारा स्पॉटिंग आता है PSM का स्पॉटिंग, उसमें वो न्यूट्रिशन वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये फूड प्रोडक्ट्स, उनका फ़ोटो आता है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है और लिखना होता है कि क्या फंक्शन है या इसमें क्या अच्छा है, वो वाली चीज़। तो न्यूट्रिशन में तो विटामिन A, विटामिन D, आयरन, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन पब्लिक हेल्थ, क्वाशियोकम मरास्मस PEM, ये अच्छा क्वेश्चन है। असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूरोलैथरिज्म, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स, ICDS मिड डे मील प्रोग्राम और मिड डे मील स्कीम, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटीन्स, ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स और उसकी यूजेस, आयोडीन एंड आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर,
ठीक है। मिल्क और एग ये हमारा वाई में पूछा जाता है, किसमें कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है। एग का तो सभी कुछ पूछा जाता है। आरडीए की टेबल, ठीक है, इसकी टेबल देखो क्या क्या है। प्रूडेंट डाइट, ये भी हमारा एक क्वेश्चन आ चुका है पहले भी कि क्या डाइटरी गोल्स होता है, ठीक है, क्या चीज़ कितना लेना चाहिए। बैलेंस डाइट वो क्या होता है, ठीक है, पूरा ऐसे बनता है ना, वो क्या होता है, ये सब चीज़ें। अंडर न्यूट्रिशन एंड टाइप्स, जो वेटेज हाइटेज ये वाली चीज़ होती है वो पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क हाइजीन, मिल्क पास्चराइजेशन, रीड टॉपिक। फूड बॉर्न डिसीजेस कौन सी होती है, फूड टॉक्सिकेंट्स, ये हमारे बहुत सारे अर्गोट और ये लैथरिज्म, ये सारी चीज़ें दे रखी है वो। एफ्लाटॉक्सिन्स, फूड एडिटिव्स, फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है और किसके लिए यूज़ होता है और कैसे ये डिसीज़ का प्रिवेंट कर सकता, डेफिशिएंसी का प्रिवेंशन कर सकता है। फूड एडल्ट्रेशन, पीएफए एक्ट, फूड के स्टैंडर्ड्स। विजिबल और इनविजिबल फैट्स क्या होता है, ये वाइवा का क्वेश्चन है। फ्लोरीन इज़ अ टू एजेड स्वॉर्ड, वाई, इसका एक्सेस और इसकी डेफिशिएंसी दोनों ही डिसीज़ कॉज कर सकता है, तो इसलिए ये एक टू एजेड स्वॉर्ड है, इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये रीड कर लेना। न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ कॉमन फूड्स आपको प्रैक्टिकल में पता चाहिए, ओडीए बनाने के काम आता है, ठीक है। एनर्जी रिक्वायरमेंट एज पर आईसीएमआर गाइडलाइंस, ये हमारा प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए इसकी टेबल बनी हुई होती है, किस चीज़ में क्या है और किस बंदे को कितना चाहिए। और आरडीए की टेबल। न्यूट्रिशनल एनीमिया क्या होता है और एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी, ये हमने पहले भी हेल्थ प्रोग्राम्स में किया था कि डैट इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो दिस इज़ ऑल फॉर द पार्ट 1। एंड हमने क्या क्या कवर किया था, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर ऑफ कम्युनिटी, पीडियाट्रिक्स ऑफ जीरियाट्रिक्स, डेमोग्राफी, हेल्थ प्रोग्राम्स, सॉरी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, कम्युनिकेबल डिसीजेस, स्क्रीनिंग, एपिड, हेल्थ और मैन मेडिसिन। सो दिस इज ऑल फॉर द part 1 of important topics of community medicine, and stay tuned for the part 2. I hope you like the video, and इसी सारे टॉपिक्स अच्छे से करना, अपना पेपर अच्छे से देना एंड पेपर अच्छे से लिखना, ठीक है। ज़्यादा पैराग्राफ मत करना, बुलेट पॉइंट्स में क्रिस्प पॉइंट्स लिखना आपने, एंड मोस्टली सारी हेडिंग्स कवर अप करना, ठीक है। बाकी तो आई नो कि आप पेपर कुछ भी लिख के बना ही दोगे यार। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।